तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अभी भगवान के साथ भक्तों का जो संपर्क हम लोग देखे हैं, अत्यंत घनिष्ठ संपर्क। ईश्वर भी भक्त बिना नहीं रह सकता है और भक्त भी ईश्वर बिना नहीं रह सकता है। तो हम लोग देखे हैं जो उपनिषद में जो कहा है, जो एक दूसरे को नहीं पाने का कारण है कि भगवान ही हमारी इंद्रियां को बहिर्मुख कर दिया। और ये क्यों किया उसके भी उपनिषद में उल्लेख है। बैथरीनाथ हिंसत जानबूझ करके। तो अभी हम देखें जो भगवान तो ईश्वर तो भक्तों को प्यार करते हैं, तो हमारा मन में भी कभी कभी आता है जो हम लोग को क्यों परेशान करते हैं। जब भगवान भी भक्तों को चाहते हैं, भक्त भी भगवान को चाहते हैं, तो वो तो स्वयंभू है, वो तो आके उपस्थित हो सकता है, प्रकट हो सकता है। इतना साधन भजन, इतना तपस्या करने की ज़रूरत क्या है। जो इसके कारण उपनिषद में नहीं दिया, ये खाली बताया कि जो अज्ञानी व्यक्ति वो जगत को ले लेते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति जगत छोड़ के अपना दृष्टि समेटकर अंतरात्मा को ले लेते हैं। जब वो जान जाते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गॉड, तब और जगत के ऊपर नहीं फंसता है। ये जो प्रश्न हमारा है, जो भगवान अगर खुद ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, सहज हो जाएगा। इसका समाधान रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत में परिवेशन किया। जो सर्ववितान का अंतर्गत, जो कि गीत वितान में द्वितीय खंड में है, प्रेम प्रकृति के अंश में, वहाँ पर जो भक्त कहते हैं, लुकाले बोलेई खुঁজে बाहिर करा, धरा यदि दीते तबे जेत ना धरा। तो अर्थात भगवान आपने को छिपा लिया। ये तो सब आदमी कहते हैं भगवान अपने को छिपा लिया ताकि हम उनको इतना आसानी से दर्शन ना कर सके, यद्यपि वो दर्शन देने के लिए व्याकुल है। तो ये कहते हैं छिपाने का कारण है ताकि हम उसको प्राप्त कर सके। वो अगर बहुत सहज से उपलब्ध हो जाते हैं तब हम उसको खो बैठेंगे। जो कहते हैं पावाधोन, जो हम लोग का जो धन अपने आप जो मिल गया, तो पावाधोन आन मोने हराई जो अजुतन है। जो उसमें कोई जत्न नहीं होता है, पावाधन की मर्यादा नहीं होता है, जो कुछ अपने आप आ जाता है। हाराधन फिरे पेले सेजे हृदय भरा। जो
हम लोग जिसको खो गया उसको जब हम वापस ले लेते हैं, ढूंढते हुए जिसको वापस ले लेते हैं, तब वो हमारा दिल को भर लेते हैं। जो ऐसी हमको मिल गया उसका कोई मर्यादा नहीं रहता है, लेकिन जब ढूंढते हुए परिश्रम करके हुए हम जब मिलता है तभी हमारा हृदय में संतुष्टि होता है, परितृप्ति होता है। ये एक हमारे जो मानसिकता उसी के अनुसार रविंद्रनाथ ने इसको रचना किया। भगवान हमें कष्ट देने के लिए अपने को नहीं छिपाया, भगवान अपने को छिपा लिया ताकि हम उसको प्राप्त कर सके। इसी बिना प्रचेष्टा से अगर भगवान को हम प्राप्त करें तो उसका मर्यादा नहीं रहेगा, हम खो बैठेंगे। तो ये हमारा नेचर है, वही हमारा स्वभाव है। उस संगीत में कहते हैं, आपनी जे काछे एलो दूरे से आछे, काछे जे टानिया लय से आशे काछे। अगर भगवान अपने आप हमारा नज़दीक में आ जाते हैं बिना कोई प्रचेष्टा से, तो दूर रह जाएंगे, हम उसको मर्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रयास करके भगवान को पकड़ के लाते हैं, हमारा नज़दीक में उसको समेट करके लाने के लिए प्रचुर प्रयास करते हैं, तब वो रहेगी। काछे जे टानिया लोए से आशे काछे, और जो अपने आप आ गया उसको हम साथ नहीं रहेंगे। ये हमारे चारित्रिक अवस्था है। तो फिर और एक उदाहरण देके कहते हैं, बाड़ी दूरे जाए चले लुकाए से मेघेर कोले, ताई से बाड़ी फिरे पिपासा हरा। जो जल है, जल चारों ओर भरपूर रहता है दुनिया में। तो दुनिया में तो 3 भागी जल है, 1 भाग स्थल है, चारों ओर जल है, उसकी मर्यादा नहीं है। वो खारा पानी से हमारा पिपासा नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, वही जो जल है वो आसमान में चले जाते हैं बाष्प होकर, और आसमान में जाके फिर वो जो मेघ में छिपा रहता है, जाके फिर वापस नहीं आता है। तो आसमान से बाड़ी दूरी जाए, जब दूर में चले गए और मेघ में छिपा रहते हैं, तब हम उसको पाने के लिए तब व्याकुल हो जाते हैं। और तब क्या होता है, वो जो बाष्पोपन में चले गए वो फिर बारिश होकर हमें वर्षित होता है। और जब वो बारी जब खारा पानी मीठा पानी में बन जाता है, तब वो पेय जल बन जाता है। तो पहले यहाँ था, वो ऊपर में चले गए, आसमान के ऊपर, वो मेघ का बीच में हमने को समेट लिया, छिपा लिया। लेकिन जब वो मेघ कंडेंस हो जाते हैं, हिम शीतल हो जाते हैं, एवं वो जो जल का कणा बाष्प, वो तब घनीभूत होकर पानी बन के नीचे गिर जाता है, और वो हमारा पिपासा मिटाता है। दैट बिकम्स और ड्रिंकिंग वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो यही जो प्रक्रिया बताया कि जो भगवान का छिपाने का कोई हमें कष्ट देने का कारण नहीं है। कष्ट देने के लिए हमें कोई हिंसा करके भगवान हमें परेशान करने के लिए नहीं किया। भगवान हमसे दूर इसीलिए है ताकि हम उसको प्रयास करके ढूंढ सकें।
जब तक ढूंढते हुए भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम भगवान का मर्यादा नहीं सकेंगे। तो जब भगवान हमारे पास नहीं है तब हमारा दिल में अभिमान होता है, जो और एक संगीत में कहते हैं, नयन तुम्हारे पाए ना देखिते रोएছো नयने नयने, हृदय तुम्हारे पाए ना जानीते रोएছো हृदय गोपने। हमारा जो आंखें हैं आप आपको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हमारा आंखें के सामने विराजमान हो। हम देखने में असमर्थ हूँ कि आप अदृश्य है, और हमारे स्वयं का हृदय में आप विराजमान है, लेकिन गोपन रूप से। आप हमारे भीतर में रहते हुए भी हमारे सामने प्रकट नहीं है। एक दूसरे गाने में ठाकुर भजन करते थे, आमारी हृदय आसमा आमारी लोकाए, यू आर डिसाइडिंग विद इन माई ओन हार्ट बट यू आर प्रेजेंट इन डिसगाइज। हम खुद ही नहीं जान पा रहा हूँ, हमारे भीतर में जो रत्नरा जी है वो आपने को छिपा लिया, इसीलिए मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। छिपा लिए इसलिए हम उसको ढूंढ के निकालते हैं। जब ढूंढ के निकलेंगे तब वही प्राप्ति सबसे बड़ा प्राप्ति होगा। धोरा यदि दीते तब जितना धोरा, अगर वो खुद अपने आप आ जाते हैं तब उसका मर्यादा नहीं है। जो संगीत में कहा है कि पावा धोन नान मन, अगर इसी पर को हम धोन मिल जाता है उसकी मर्यादा नहीं है। हारा धोन पीले पीले हृदय भरा। जब कुछ खो जाता है तब ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद हमारा मन भरपूर हो जाता है। तो ये जो भक्त और भगवान का जो संपर्क है वह है अनूठा संपर्क। जब तक भक्त भगवान को ढूंढकर अपने जीवन के साथ नहीं मिलाते हैं, भगवान इंतजार करते हैं। ही पेशेंटली वेट्स टिल वी गिव अप एवरीथिंग एंड सर्च फॉर हिम ओनली। जब हम भगवान को पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं तभी भगवान उस समय में हमारे सामने आविर्भूत होते हैं। अगर ऐसी भगवान कोई आविर्भाव होगा तो उसका मर्यादा हम नहीं कर पाएंगे, उसको खो बैठेंगे। तो अर्थात भगवान को पाने के लिए हमें सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, ये जानते हुए भगवान अत्यंत नज़दीक है एवं हम अगर उसको ढूंढेंगे जरूर हम मिलेंगे। Seek and ye shall find it. Ask and it shall be given. Knock and the door shall be opened unto you. जी इसको ढूंढो, ढूंढने से मिलेगा, नहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। भगवान इसीलिए कभी अपने आप प्रकट होने जाने से भी उसका मर्यादा नहीं रहेगा। भगवान चाहते हम उसको यथार्थ रूप से प्यार कर सके, भगवान को प्यार कर सके। प्यार करने के लिए हमें जो उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा। भगवान तो है लेकिन उसको अपनाना चाहिए। ऐसी आने से अपना नहीं होगा। अगर हम ढूंढते हुए उसको प्राप्त करते तब हमारा वो जो प्रयास का प्रचेष्टा का जो फसल उसे हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। भगवान इस मुहूर्त के लिए इंतज़ार करते हैं कब हम उनको ढूंढेंगे, कब हम उनको पाने चाहेंगे। जब पाने चाहते तब भगवान अपने को प्रकट करते हैं। तो ये जो भगवान के साथ हमारा भक्तों का जो संपर्क है वो चिरंतन है, और ये हम समाधान जो साधन है इसके माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। तब हम मन को और विषय से हटाकर आत्म केंद्री कर लेते हैं एवं उसमें हमारा मन भरपूर हो जाता है। परवर्ती जो विषय चर्चा होगा वो अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए,
आनंद में रहिए। नमस्कार।